हेलो बच्चों, आरबीएससी क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट पार्ट सेकंड आज हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा वो पहले जाके उस पार्ट को देखें, उसी के बाद आपको ये समझ में आएगा। चलो, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो केमिकल इक्वेशन जो है उससे हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का पता लग जाता है। दैट मीन्स उसका मास कितना है, ठीक है ना, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, फिजिकल स्टेट क्या होगी, इन सब के बारे में हमें इजीली पता लग जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो केमिकल इक्वेशन के थ्रू हमें रिएक्शन की जो कंडीशंस है उनके बारे में भी पता लग जाता है कि रिएक्शन का भाई टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है रिएक्शन होने के लिए, ठीक है, प्रेशर कितना चाहिए, कैटलिस्ट जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, या उसके अलावा हम बोले कि भी प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ लाइट, जो भी इन सब के बारे में हमें पता लग जाता है, ठीक है। साथ ही में केमिकल इक्वेशन जो होती है वो हमें ये भी इंफॉर्मेशन देती है कि जो रिएक्शन हो रही है वो एक्सोथर्मिक हो रही है या एंडोथर्मिक हो रही है। साथ ही में रिवर्सिबल है इक्वेशन या नहीं है, जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है या नहीं है, इसके बारे में भी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब बात कर ले अगर लिमिटेशन की, तो देखो लिमिटेशन क्या क्या है। एक तो सबसे मेन बात कि जो केमिकल इक्वेशन है कंप्लीट हुई या नहीं हुई, अधूरी हमें मिल रही है या पूरी हमें मिल रही है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते केमिकल इक्वेशन को जर्नली देखकर। साथ ही में हमें कंसंट्रेशन के बारे में नहीं पता लगता कि नॉर्मली आपने कोई रिएक्शन देखी उसमें आप ऐसा नहीं बता सकते कि रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की क्या कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशंस होगी। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, की कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके दौरान जो टोटल मास होता है वो कंजर्व्ड रहता है। तो देखो हमने पहले पढ़ा है एनर्जी कंजर्वेशन 10th क्लास में, ठीक है ना। तो वो क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऐसे मास कंजर्वेशन है। मास कंजर्वेशन क्या कहता है कि टोटल मास जो रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में भी होगा। जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल रहा है, तो अगर हम इसके एटॉमिक मास नंबर की बात करें, मैग्नीशियम का 24, ऑक्सीजन का 16, ओवरऑल ये कितना मिला 80। प्रोडक्ट में अगर हम देखें 24 + 16, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2, ये हमें कितना मिला 80। दैट मीन्स जितना रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में है। लेकिन ये चीज़ कब पॉसिबल है? ये चीज़ ओनली तब भी पॉसिबल है ना कि जब नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल हो। नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड, जैसे 2mg, इधर भी 2mg है, O2 यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस्ड हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ टाइप्स केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है ना। तो उसमें जो सबसे पहले हमारा वो है एडिशन रिएक्शन। तो देखो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ऐड का आपको पता है। देखो सिंपल सा आपको क्या याद रखना है कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा तो रिएक्टेंट हो और जो प्रोडक्ट मिले ना वो ओनली सिंगल एक आपको प्रोडक्ट मिले, ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल हम देख लेते, कार्बन और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन करवा रहे, देखो 1 और 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट जो है वो हमें एक सिंगल मिल रहा है, ठीक है। डिसोसिएशन रिएक्शन है सेकेंड टाइप। तो एक ऐसी रिएक्शन, देखो इसको बिल्कुल उल्टा कर दो डिसोसिएशन को, ठीक है ना, कि आपके पास एक ही रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा मिले आपको, मतलब एक रिएक्टेंट जो है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, डिसोसिएशन रिएक्शन। अभी जो डिसोसिएशन रिएक्शन है या डिसोसिएशन एनर्जी हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में यूज़ होती है। इन्हीं एनर्जीज़ की अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट जो होती है उसके बेसिस पर जो डिसोसिएशन रिएक्शन है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहले थर्मल डिसोसिएशन, थर्मल हीट से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो डिसोसिएशन रिएक्शन हीट की वजह से हो वो क्या हो गई, थर्मल डिसोसिएशन, ये हीट का सिंबल है, ठीक है। जो डिसोसिएशन रिएक्शन लाइट की वजह से हो गई वो क्या हो गई भाई, फोटो डिसोसिएशन, फोटो लाइट से रिलेटेड है, H या यहाँ पर आप लाइट भी लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड है इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो रिएक्शन कौन सी हो गई हमारी, वो रिएक्शन हमारी हो गई इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन। जैसे हम हाइड्रोजन वाटर से, अगर हम वाटर के आयंस को सेपरेट करें तो 2H2 + O2 में मिलेगा। नॉर्मली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वही हमें इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन दिखाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट थर्ड हमारे पास टाइप आता है रिप्लेसमेंट बोल दो या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक जो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स जो है वो रिप्लेस कर दे दूसरे को, मतलब मोर रिएक्टिव जो है वो लेसर रिएक्टिव को रिप्लेस कर दे। भाई ज़्यादा जो ताकतवर होगा वो कम वाले को हटा देगा ना। जैसे हमारे पास क्या है AB + C, सी यहाँ पर मोर रिएक्टिव है तो सी ने क्या किया, ए को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब इनको कैसे पता लगेगा कौन रिएक्टिव है कौन नहीं है, रिएक्टिव कम है ज़्यादा है, उसके लिए एक आती है एक्टिविटी सीरीज।
तो ये सीरीज ऐसी होती है जो अरेंज होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी के, ठीक है ना। तो देखो ये हमारे पास सीरीज है, अगर हम कंप्लीट बात करें शुरू से, देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ठीक है। इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है, प्लीज सेंड कैट्स, मंकी एंड जेब्रा इन लार्ज हैवी केज, मेक श्योर गुड प्रोटेक्शन। ये जस्ट एक शॉर्टकट है, आप कैसे भी इसको बना के लर्न कर सकते हो। अभी देखो अगर हमें क्या मिले, नॉर्मली अगर हम रिएक्शन की बात करें कि एक रिएक्शन में अगर आयरन है हमारे पास, ठीक है, और आयरन और मैग्नीशियम है, तो क्या होगा, अगर हम इसकी बात करें रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होती जा रही, तो मैग्नीशियम जो है वो आयरन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है आयरन के कंपैरिजन में, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, उसमें क्या था, एक जो मोर रिएक्टिव है वो लेसर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो केमिकल रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, दो न्यू कंपाउंड, मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट हो, वो क्या होगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर हम कॉमन एग्जांपल है AB + CD, तो क्या हो कि जो D है वो तो B को डिस्प्लेस कर दे इस तरह से, ठीक है। तो BC एक तो ये हो जाए हमारे पास और एक AD, दो कंपोनेंट हमें मिल जाए। तो यहाँ से अगर एक एग्जांपल की हम बात करें, सिंपल CuSO4 + 2NaOH, तो हमें यहाँ से मिल रहा है CuOH twice + Na2SO4। तो CuSO4 देखो आयंस में ब्रेक हो गया, Cu2 + SO4 - 2, ठीक है, ऐसे ये ब्रेक हो गया। तो ये क्या हुआ, सोडियम और अगर हम बात करें Na+ और SO4 नेगेटिव जो है हमारा ये कंबाइन हो जाएंगे और OH नेगेटिव और Cu+2 हमारे कंबाइन हो जाएंगे। उसके बाद एक बात आती है हमारे पास, एक टॉपिक आता है हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड देखो क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन जो हो रही है तो उसका रिएक्टेंट आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने में कितना टाइम ले रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, हाफ लाइफ पीरियड। इसी के बेसिस पे होते हैं स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन देखो सिंपल से, अगर स्लो रिएक्शन अगर हम बात करें तो ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में आवर्स लग जाए, डेज लग जाए, मंथ लग जाए, ईयर्स भी लग सकते हैं, तो ऐसी रिएक्शन तो होती है स्लो रिएक्शन। और कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो रैपिडली होती है, जैसे हमने मिक्सचर को मिक्स किया रिएक्शन हो गई, वो हमारी होती है फास्ट रिएक्शन, ठीक है। जैसे एसिड और बेस की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें रैपिडली साल्ट और वाटर मिलता है, तो ये तो हो गई फास्ट रिएक्शन। वहीं पर अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन को जंग लगती है तो वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में लग जाएगी, नहीं है, उसको धीरे धीरे टाइम लगेगा होने के लिए, तो वो एक तरह की क्या हो गई, स्लो रिएक्शन। तो यहाँ पर हम अपना पार्ट नंबर 3 कंप्लीट करते हैं, पार्ट नंबर 2 हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, और बाकी जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।